100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ, इस पर आप क्या कहेंगे? अब आप सब लोग खुद देखिए कि अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, माने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है? ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के काम करती है, और इसी के नाते उत्तर प्रदेश में जो उनका जंगल राज था, उस जंगल राज को तिलांजलि देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अभी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पुनः उनको उत्तर प्रदेश की जनता जो जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब देगी। 2027 चुनाव करीब है, ऐसे में क्या कुछ प्लानिंग होगी आप लोगों के बीच में, जैसे आपको बहुत बड़ी कमान दी गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। ये सही है कि अभी साल भर के भीतर ही चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं। और जहां तक रणनीति की बात है, अभी थोड़ा समय है, रणनीति भी आप सबको पता चलेगा। सरकार और संगठन में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना अध्यक्ष जी? सरकार और संगठन में कोई भी मतभेद नहीं है। दोनों मिलकर के, जहां सरकार का काम होता है सरकार करती है, जहां संगठन का काम होता है संगठन का काम है कि सरकार द्वारा जो कार्य है उन कार्यों को धरातल तक, आम जन तक ले जाकर पहुंचाने का काम है। संगठन उसको बाखूबी कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभी तक केशव मौर्य को टारगेट करते थे, लेकिन अब ब्रजेश पाठक भी उसी श्रेणी में आ गया, क्या कहेंगे? मैंने पहले कहा ना कि हताशा का परिणाम है। ये हताशा का परिणाम है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब अपने दम पर सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। 9 साल से वो खुद मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन औरों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर देना है। अध्यक्ष जी, आपके बनने के बाद बहुत तेजी से पार्टी में पता चलने से कार्यकारिणी बन जाएगी, बचे कुछ जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी, और पिछले 1 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि लगातार अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और कार्यकारिणी की घोषणा होगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आ जाएगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं में बाकी आशा दिखाई पड़ती है। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, आ जाएगा। प्रयागराज में जो घटना हुई उसके बाद अखिलेश यादव लगातार भाजपा को ब्राह्मण विरोधी कह रहे हैं। आपको लगता है क्योंकि आपके ट्वीट के बाद भी ये तमाम जो है सवाल खड़े हुए थे और आप ही के तमाम विधायक एकजुट होकर आप ही के खिलाफ तमाम चीजों को कहा था, क्या आपको लगता है? पहली बार प्रयागराज के विषय पे मेरा कोई ट्वीट नहीं हुआ, और जहाँ तक प्रयागराज का विषय है, हमारे दल में सदैव सबको लेकर के चलने की परंपरा है। साधु संतों का हम सम्मान करते हैं और सरकार उस पर काम कर रही है। क्या आप ही के पार्टी में कोई ऐसा धड़ है जो आपसे मतलब सेटिस्फाइड नहीं है आपको एज ए प्रदेश अध्यक्ष देखकर? अभी तो आप तलाश करो, मुझे तो नहीं लगता कि प्रदेश में कोई ऐसा धड़ है या कोई ऐसा कार्यकर्ता है, क्योंकि मेरा राजनीति आप महाराजगंज का जानते होंगे कि मैं सबको साथ लेकर के चलने वाला विचारधारा भी रखता हूँ और प्रदेश को भी सबको साथ लेकर के चलने का काम करूँगा। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है, फर्जी आधार कार्ड बनाने से छिपे थे आतंकी, इसको लेकर के क्या कुछ लग रहा है, किस तरह का? देखिए, कानून अपना काम करती है, इस प्रकार की जो गतिविधियां करते हैं उसको सरकार सजा देती है। SIR की प्रक्रिया खत्म हुई है, तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो लोगों के वोट कटे हैं वो या तो भाजपा से जुड़े लोग थे या उनके खिलाफ। अखिलेश यादव भी इस चीज को लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं इस चीज को। अब अखिलेश यादव SIR पे तो तरह तरह का बयान देते हैं। पहले SIR का वो विरोध करते हैं, हल्ला दंगा करते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक करते हैं, और जब SIR में पूरे उत्तर प्रदेश में वोट कटता है तो उस पर वो खुशी भी मनाते हैं कि 2,88,00,000 वोट कटा है। उसमें सभी विधानसभाओं में करीब 70-75 हज़ार भारतीय जनता पार्टी का कट गया, ऐसा उनके मन में आता है। फिर जब वोट और दुरुस्तीकरण होता है तो भी उनको दिक्कत होती है। SIR कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये 7वीं या 8वीं बार ये प्रक्रिया चल रही है। कोविड के नाते थोड़ा विलम्ब हुआ। हाँ, ये जरूर है कि निश्चित तौर से यहाँ पर हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं
उसके नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि SIR का काम बूथों पे चल रहा है। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन भी करता रहा हूँ, आज फिर आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि उस पर कोई अपना मतदाता छूटने ना पाए, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं को प्रयास करना चाहिए। RSS ने गोरखपुर में हिंदुओं की सभी जातियों के साथ भोजन किया, क्या UGC शंकराचार्य जैसे विवाद से हिंदू मतों में बिखराव का खतरा पैदा हो गया है? RSS सामूहिक भोज आज से नहीं कर रही है, बहुत दिनों से कर रही है और निरंतर चलने वाला काम है। मोहन भागवत ने कहा है कि हमें जाति छोड़कर हिंदू समाज के लिए काम करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सबको लेकर के चलने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर आप देखें तो उसमें कोई जाति धर्म को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। धन्यवाद।